अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब तो लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर के बाद फकीरों की तरह झोला उठाकर जाने वाले हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ये जो बात कही थी वो सच होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक के बाद एक ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या 17 सितंबर के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मोदी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कौन सा संकेत दिया है और मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार अपने ही फैसले की वजह से बैकफुट पर आ रही है, पेंडिंग में पड़े काम को निपटा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब मोदी 75 साल के होने वाले, इसलिए रिटायरमेंट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होता जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर 7 सितंबर को देखने को मिली, जब भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप में मोदी पहुंचे और पहुंचते ही रिटायरमेंट को लेकर संकेत दे दिया। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 17 सितंबर से पहले अधूरे काम को मोदी जल्दी जल्दी क्यों निपटा रहे हैं, इस पर आते हैं। दोस्तों, 9 साल से जीएसटी की दरें कम नहीं की गई, लेकिन अब अचानक से जीएसटी कम कर दी गई। पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, मगर अब 2 कर दिए गए हैं, 5% का और 18% का। जबकि राहुल गांधी तो शुरू से 2 स्लैब की बात कर रहे थे, मगर अब किया गया। दूसरी बात, मणिपुर दौरे की कर लेते हैं। अब आप सोचिए, जो मणिपुर पिछले 2.5 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन मोदी जी ने मणिपुर की तरफ झांक कर नहीं देखा। विपक्ष सवाल उठाता रहा, पार्लियामेंट ठप रही, हंगामा होता रहा, सड़क पर प्रदर्शन होते रहे। विपक्ष विदेश यात्रा पर रहने वाले मोदी जी से बार बार कह रहा था कि एक बार मणिपुर जाइए, वहां की जनता से बात कीजिए, उनका दर्द सुनिए। लेकिन ना मोदी गए और ना ही मणिपुर पर एक शब्द बोला। मगर अब आखिरकार उसी मणिपुर का मोदी दौरा करने जा रहे हैं। खबर है कि मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 17 सितंबर से 4 दिन पहले जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मोदी धीरे धीरे अपना कामकाज ट्रांसफर कर रहे हैं। उनका लगभग काम अमित शाह देख रहे हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी को जवाब देना था, लेकिन जवाब अमित शाह ने दिया, जबकि अधिकार मोदी का है। हर कोई मोदी के मुंह से जवाब सुनना चाह रहा था, लेकिन जिम्मेदारी अमित शाह ने निभाया। और इन्हीं सब हालातों के बीच मोदी ने अपना विदेश यात्रा रद्द कर दिया है। दोस्तों, आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मोदी जी को विदेश यात्रा पर रहना कितना पसंद है, लेकिन अचानक मोदी जी का एक अहम विदेश दौरा रद्द कर दिया गया। ये विदेश दौरा 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशन का था। जी हाँ, सबसे अहम आप कह सकते हैं। मोदी जी का स्पीच यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में होना था। वहां पर ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग सभी को बोलना है, लेकिन अचानक से दौरा कैंसिल कर दिया गया। अब मोदी जी की जगह पर विदेश मंत्री जाएंगे। ये सभी संकेत मोदी के रिटायरमेंट की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि सारे काम 17 सितंबर के पहले हो रहे हैं। लेकिन 7 सितंबर को जो तस्वीर सामने आई, उसने इस हवा को और बल दे दिया है। दिल्ली में भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप रखा गया। इसमें एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए, मगर प्रोग्राम से मोदी की तस्वीरों ने सबके होश उड़ा दिए। सवाल उठने लगा कि सबसे आगे चलने वाले मोदी जी अचानक पीछे क्यों बैठे हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि मोदी जी एकदम अकेले बैठे दिखाई दिए। चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है, जबकि भाजपा के सारे सांसद सबसे आगे वाली लाइन में बैठे हैं, मगर मोदी जी कहां पर हैं? यहां पर बैठे दिखाई दिए। इस तस्वीर को खुद नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कितनी चौंकाने वाली तस्वीर है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? आज से पहले कभी ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। अगर किसी प्रोग्राम में मोदी जी गए हैं तो सबसे आगे नजर आए हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जो इशारा कर रहा है कि भाजपा के अंदर खाने में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोग इसे उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के होने वाले हैं। यही वो टर्म लाइन है जिसके चलते आडवाणी, जोशी समेत कई दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या अब मोदी का नंबर है? मोदी भी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। हालांकि पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात चीन में आयोजित SCO समिट में शिरकत करने के बाद हुई है। आमतौर पर यह होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी भी वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचते हैं, तो वहां से लौटकर राष्ट्रपति को उसके बारे में
जानकारी देते हैं। मगर आपको याद होगा कि इससे कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने भी सियासी हलचल पैदा कर दी थी, जब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से कहा था कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए ताकि दूसरों को मौका मिले। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। अब दोस्तों, इतने सारे संकेत, खबरें, बयान इशारा कर रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद देश की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा फैसला आने वाला है, बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खुलकर साफ कर दिया है कि चाहे कुछ हो जाए, 75 साल पूरा होने पर मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ता। मोदी जी की सरकार चलती रहेगी और 75 साल बाद रिटायरमेंट का बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई नहीं लिखा है, मतलब कि ऐसा कोई कानून नहीं लिखा हुआ है। ये तो सिर्फ एक जुमला ही था। मोदी रिटायर नहीं होंगे। 2029 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब दोस्तों, अमित शाह भले ही जो कुछ कहें मोदी के पक्ष में, लेकिन भाजपा में ऐसे कई उदाहरण हैं जब 75 साल बाद नेताओं ने कुर्सी छोड़ी है। कर्नाटक की येदियुरप्पा, कालराज मिश्रा हो, यशवंत सिन्हा हो, या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, या फिर मोदी जी के गुरु आडवाणी हो, सबको कुर्सियां छोड़नी पड़ी। तो सवाल है कि जब इन नेताओं ने कुर्सी छोड़ी, रिटायरमेंट ले लिया, तो मोदी क्यों नहीं? क्या मोदी पर ये नियम, ये कानून लागू नहीं होता है? फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, क्या ये मोदी के रिटायरमेंट के संकेत हैं या सिर्फ महज संयोग? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। चलते हैं, आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।